हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में हम बात करेंगे दोस्तों लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में यूपी। अगर बात करें दोस्तों 69,000 के बूथलक्षी संशोधन क्यों मानने हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अमान्य ठहराए हैं। कल इसको लेकर दोस्तों एक स्पेशल मैंने वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए, लेकिन यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट में क्लियर करूँगा क्योंकि जितना दोस्तों मैंने ऑर्डर को बढ़ाया, ऑर्डर को समझाया, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को बता रहा हूँ। लॉकडाउन में यूपीपीएससी की भर्तियां दोस्तों लॉक हो गई हैं। वही बात करें दोस्तों जून तक सभी परीक्षाएं स्थगित करने की मांग है। यूपी बोर्ड की अगर बात करें मूल्यांकन कब से शुरू होगा तो इस तारीख से शुरू होने की संभावना है। यूपी के दोस्तों इन जिलों में छूट मिलेगी, कौन कौन से वो जिले हैं इसको लेकर हम बात करें। कल भी मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बनाया था। साथ में दोस्तों वीडियो भर्ती कम नंबर वालों को यह मौका मिला, विश्वविद्यालय परीक्षा 2 घंटे की हो सकती है। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करने वाले। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, इससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते हैं। साथ में आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना की अपडेट के साथ में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार कोरोना मरीज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों 31,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। इससे ज़्यादा 224 लोग दोस्तों अभी तक संक्रमित हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों 1,005 लोगों की यहाँ डेथ हुई है, 7200 लोग दोस्तों इसमें स्वस्थ हुए, जो कि एक अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी तक संक्रमण रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लगातार दोस्तों बढ़ते जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, जहाँ पे दोस्तों लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में प्रदेश के दोस्तों अधिकतर मंत्रियों की तरफ से यहाँ राय भी दी गई। अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है कि 3 मई के बाद में प्रदेश के अंदर या फिर बात करें देश के अंदर लॉकडाउन बढ़ना लगभग तय है, क्योंकि कोरोना के दोस्तों मामले को देखते हुए इतनी जल्दी लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा और एक साथ तो लॉकडाउन खोलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर बात करें कोरोना संक्रमण से बचाव के लागू लॉकडाउन, अगर बात करें सभी को दोस्तों सबसे मुख्य सुरक्षा कवच नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के स्तर से दोस्तों चल रहे मंथन के प्रदेश सरकार अधिकतर मंत्री इस पक्ष में है। अगर बात करें फिलहाल लॉकडाउन ना खोला जाए, हालांकि निर्णय केंद्र सरकार के पास है। लॉकडाउन की अगर बात करें अवधि 3 मई को खत्म हो रही है, सभी अपने अपने हिसाब से दोस्तों कयास लगा रहे हैं कि 4 मई से लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें निर्णय के लिए सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कार्य योजना के साथ लॉकडाउन पर सुझाव भी मांगे। इसके लिए अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों अपने मंत्रियों से चर्चा भी की है और उनका भी दोस्तों सेम यहाँ सुझाव देखने के लिए मिला है। और साथ में अगर बात करें सूत्रों के अनुसार अधिकतर फिलहाल दोस्तों लॉकडाउन खोलने के पक्ष में नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पिछले दिनों जैसा कि आप सभी को लॉकडाउन देखने के मिला है, ऐसे ही लॉकडाउन आने वाले समय के अंदर कंटिन्यू रहेगा। इसमें दोस्तों बदलाव किया जाएगा। कल मैंने इस पर वीडियो बना करके बताया भी था। तो मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, यहाँ पे योजना बनाने की तैयारी की गई है। अगर बात करें ग्रीन जोन में दोस्तों छूट मिल सकती है, कौन कौन सी वो जोन है उसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के साथ में कमेंट करके बताना ना भूलें कि आप दोस्तों किस जोन से बिलोंग कर रहे हैं इस टाइम। तो उम्मीद है कि आपकी जोन जल्दी दोस्तों ग्रीन हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि चाहे रेड हो या ऑरेंज है, तो रेड के अंदर जो है दोस्तों वहाँ पर तो कुछ छूट मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन ऑरेंज के अंदर थोड़ी छूटें दी जा सकती हैं। और अगर बात करें दोस्तों आप सभी के सामने ग्रीन जोन को लेकर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छूटें आप सभी को देखने के लिए मिल सकती हैं। अब ऐसे में दोस्तों अगर बाद में यहाँ पे कोरोना संक्रमण का एक भी दोस्तों व्यक्ति पाया जाता है तो सारी छूटें दोस्तों जो है कहीं ना कहीं दिक्कत भी आने वाले समय के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। तो आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग और साथ में लॉकडाउन की दोस्तों जो भी निर्देश हैं उनका पालन करते रहें। तो ये तो बात होगी दोस्तों यूपी के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, कोरोना के बारे में। अब हम बात करें दोस्तों 69,000 के बारे में। 69,000 दोस्तों बूथलक्षी संशोधन अगर यहाँ पे बात करें क्यों मान्य है और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मान्य ठहराए हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़ी देर पहले, मैंने रात को दोस्तों एक वीडियो बना करके आपको सुबह दिया है, जिसके अंदर मैंने काफ़ी दोस्तों पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए हैं। अगर उस दोस्तों संविधान के ऑर्डर को समझे, जो संविधान के अगेंस्ट जो ऑर्डर सुनाया गया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको 40-45 या फिर मैं कहूँ जो बीएड को बहाल करना चाहते हैं उनकी पोस्ट दिखाना। तरफ से जो भी पोस्ट लिखी गई है उसमें दोस्तों काफ़ी ऐसे आपको पॉइंट देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपको 100% यहाँ पे संतुष्टि दे देंगे। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, पूर्व में कई निर्णय दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिले रेट्रोस्पेक्टिव दोस्तों अमेंडमेंट जो किए गए हैं, मतलब कि जो भूतलक्षी संशोधन उन्हीं को कहते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार देते हुए फैसला जारी किया गया है, जो अपने आप में सरकार द्वारा क्रमशः 23-24 संशोधन के विरुद्ध एक नजीर है। उनका यहाँ पे कहना है कि 69,000 के अंदर 23वां 24वां जो संशोधन किया गया, 25वां जो किया गया है वो इसके खिलाफ है। साथ में ऊपर इन्होंने एक दोस्तों शब्द का यूज किया, असंवैधानिक करार दिया है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, संविधान के खिलाफ है तो असंवैधानिक ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि वो मैटर क्या है। देखो कभी भी कोई ऑर्डर जब पास होता है ना, तो उस ऑर्डर का दोस्तों क्या बेस रहा है, किस बेस पे केस लड़ा गया है, उसमें किन किन चीज़ों को दोस्तों उल्लंघन किया है, किस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें 69,000 के अंदर, 69,000 में बीएड को लाने के लिए संशोधन किए गए,
पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, बीएड को लाके के ऐसा तो नहीं किया कि वहाँ पे 100% आरक्षण दे दिया गया हो, या फिर बीएड बीटीसी दोनों को शिक्षा मित्रों के बराबर 25% अंक दे दिया गया हो, जिससे कि उनको 62.5 अंक मिल जाएंगे और वो जाके के दोस्तों एक दूसरे से फाइट कर लेंगे और कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो कट ऑफ का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता यहाँ पे, है ना, चाहे 40-45 कर लेते या कुछ भी कर लेते। तो यहाँ पे दोस्तों सरकार की तरफ से सिर्फ बीएड को शामिल किया गया एक ओपन भर्ती के अंदर, कि अगर आप फाइट करो, लड़ो, अगर आप जीतोगे तो आपको यहाँ नौकरी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर दूसरे तरीके से समझें तो वहाँ पे दोस्तों 100% आरक्षण दिया गया था, जिस वजह से कोर्ट ने दोस्तों जितने भी बूथलक्षी संशोधन किए गए उसको असंवैधानिक करार दिया, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है। ठीक है, पहला पॉइंट दोस्तों इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं सरकार द्वारा 23 और 24 में संशोधन जो किए गए उनके खिलाफ नजी हो जाता है, मतलब दोस्तों उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब अगर आप बात करें सरकार के द्वारा जितने भी दोस्तों संशोधन यहाँ पे किए गए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो सरकार के द्वारा संशोधन नहीं किए, वो एनसीटीई के द्वारा संशोधन किए गए। और एनसीटीई जब भी कोई संशोधन करती है वो दोस्तों जिस डेट से किया था उसी डेट से मान्य हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोस्तों रूल मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है? रूल कौन बना सकता है? एनसीटीई बना सकती है, तो उसके पास ये अधिकार है। वो दोस्तों जो भी रूल बनाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। और साथ में दोस्तों इसी तरीके से यहाँ 23 और 24 में संशोधन किए गए, उन्हीं के आधार पर 69,000 भर्ती कराई जा रही है। तो पहली चीज़ आप ये समझ लो कि 69,000 के अंदर बीएड को लेकर डबल बेंच में कोई बहस नहीं हुई है, तो वहाँ से कुछ आने की संभावना तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों बीएड के जितने भी केस हैं वो डिटेक्ट कर दिए गए थे। अगर हम बात करते हैं कि दूसरा जो ऑर्डर आया है उसको लेकर, पिछले वीडियो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि यहाँ पे दोस्तों अभ्यर्थियों को मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, तो संविधान के खिलाफ ऑर्डर, संविधान का उल्लंघन करती है दोस्तों 100% लाभ देने की जो कोशिश है वो की गई थी, जिसको यहाँ संविधान असंवैधानिक ठहरा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी सिंपल सी लाइन है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, मैंने आपको बताया भी था रात को आकर के, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 23 और 24 में संशोधन किए गए, वो संशोधन दोस्तों जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो एनसीटीई के पास अधिकार है। उस ऑर्डर के अंदर ये भी कहा गया पॉइंट नंबर 1 के अंदर, क्या गवर्नर के पास में ये अधिकार है कि वो नया कानून बना सकते हैं। ये दोस्तों जो पॉइंट है वो ऑर्डर के अंदर लिखा है, आप जाकर के देख भी सकते हैं, मैंने कल डिस्कस भी किया है सुबह के वीडियो के अंदर। अगर बात करें एनसीटीई के पास में ये अधिकार है कि वो रूल बना सकते हैं, तो 69,000 के संशोधन है। और साथ में अगर बात करें जो सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन मान्य ठहराए हैं, उनके अंदर जमीन आसमान का अंतर है। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी अगर आप किसी पोस्ट को लेकर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग दोस्तों ये कहते हैं कि बैक डेट के अंदर जो संशोधन किए गए पूरे तरीके से यहाँ पे मान्य नहीं होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बैक डेट में कोई संशोधन नहीं किया गया। बैक डेट के अंदर एनसीटीई द्वारा संशोधन जो किए गए हैं, उन्हीं संशोधनों की डेट यहाँ पे दोस्तों मानी जाएगी। तो उसी के आधार पर 69,000 में अभी तक जितने संशोधन हुए हैं वो आपको देखने के लिए मिले हैं। तो 69,000 के जो संशोधन है, और साथ में अगर बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो सरकार के संशोधन थे वो पूरे तरीके से अलग थे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने के लिए मिला है। और एनसीटीई को लेकर ऐसे बहुत सारे आदेश भी आए हैं कि जब एनसीटीई कोई रूल बना देती है तो उसके बाद में सरकार उसको जो है लेकर के आती है, नहीं आती दोस्तों, वो सबके रूल जो है माना जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज आपको मैंने समझा दिया है कि दोनों का मैटर क्या था क्या नहीं था, आपको यहाँ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो बात हो जाती है दोस्तों 69,000 को लेकर। वहीं अगर बात करें दोस्तों लॉकडाउन के कारण यूपीपीएससी दोस्तों जो भर्तियां वो लॉक हो गई, यूपीपीएससी की नहीं पूरे देश की दोस्तों जो भर्तियां लॉक किया, सब कुछ लॉक हुआ पड़ा है। अब ऐसे में लोक सेवा आयोग दोस्तों परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। 21 तारीख को एक परीक्षा होने वाली है, उसको भी यहाँ कराने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोस्तों पहले से व्यवस्था गड़बड़ी के मंसूबे पानी फिरता नजर आ रहा है। व्यवस्था पटरी पर आई थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा, नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि सारी भर्ती दोस्तों जो है मई जून के अंदर जितनी भर्ती होने वाली थी वो दोस्तों जो है सरकार की तरफ से तो पूरे तरीके से रोक लगाई गई है। उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे दोस्तों जून तक परीक्षा स्थगित रखने का यहाँ पे प्रतियोगियों की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वापस आएंगे, इसके मद्देनजर दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 30 जून तक प्रस्तावित समस्त परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की गई। प्रतियोगी छात्र संघ से अगर बात करें, समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडे ने मंगलवार को मुख्यमंत्री व लोकसभा आयोग दोस्तों अध्यक्ष को पत्र लिख करके परीक्षा स्थगित करने का नया परीक्षा कैलेंडर जारी करने की यहाँ मांग की गई। लेकिन दोस्तों आयोग की तरफ से अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर बात करें मई के अंदर भी एग्जाम होने वाले 15-20 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक दोस्तों आयोग की तरफ से कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है कि वो परीक्षा होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों उसके प्री का अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है। अब ऐसे में कैसे परीक्षा आयोजित हो सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी तक जो है क्लियर नहीं किया गया है। तो ये वो सारी परीक्षाएं जिसको लेकर दोस्तों रात को ही मैंने आप सभी को बताया था कि पीसीएस समेत 4 परीक्षाएं दोस्तों टाली जाएं। इसको लेकर प्रतियोगी छात्र लगातार अपील कर रहे हैं और यहाँ पर सरकार का जो आदेश है उसी के आदेश पर दोस्तों आप सभी को भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। अगर लोक सेवा आयोग चाहता भी कि उन परीक्षाओं को करा लिया जाए, तब भी दोस्तों संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से 30 जून तक सभी तरह के सामूहिक कार्यक्रम पर दोस्तों रोक लगा दी है। और सामूहिक कार्यक्रम सिर्फ विवाह शादी पर अलाउ नहीं होते हैं। सामूहिक कार्यक्रम का दोस्तों अगर बात करें उन्हीं चीज़ों के संबंध में आती है जहाँ पर दोस्तों भीड़ भाड़ या फिर अगर बात करें मास
गैदरिंग को लेकर, जो कि फिलहाल दोस्तों कोरोना के समय में बिल्कुल भी संभव दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तो बात हो जाती है दोस्तों पीसीएस प्री के बारे में। वहीं अगर बात करो अन्य भर्तियों को लेकर भी स्थगित होने की पूरी संभावना, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखें, लेकिन परीक्षा नहीं होगी। यूपी के किन जिलों के अंदर छूट है, इसको लेकर मैंने आपको बता दिया। आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रात को भी दोस्तों मैंने आकर के इस पे बताया था, कोई कंसर्न नहीं है। वहीं अगर बात करें दोस्तों अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों वीडियो भर्ती के बारे में, अगर बात करें 2015 की दोस्तों भर्ती है। अब यहाँ पे दोस्तों वेटिंग लिस्ट के आधार पर आप समझ सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जब पद खाली रह गए हैं तो यहाँ पे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कुछ नंबरों से जो अभ्यर्थी रह गए उनको यहाँ पे चयन किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में रिक्त रह गए पदों को दोस्तों मेरिट से नीचे अभ्यर्थियों को भरने का निर्देश दिया। डीएस पांडे व दोस्तों अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अगर बात करें, कहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 4 महीने में याची को नियुक्ति पर दोस्तों विचार करते हुए उन्हें योग्यता के अनुसार नियुक्ति के दे। और साथ में आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने दिया है कि अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बताया कि याची ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2015 की परीक्षा है, जिसमें दोस्तों इंटरव्यू अगर बात करें जो शामिल हुए थे, लेकिन न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स कुछ कम रहने की वजह से उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी थी। अब यहाँ पे दोस्तों उनको नियुक्ति देने के आदेश भी दे गए। तो इसमें 69,000 की 2 चीज़ें आ जाती है। पहला तो ये है कि आप देख सकते हैं सर्विस मैटर्स होने जा रहे हैं, और दूसरा दोस्तों इसके अंदर ये भी है कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये पता चल जाएगा कि किसी भी भर्ती को जब दोस्तों हाईकोर्ट से डिसीजन आता है तो उसमें एक टाइमलाइन दी जाती है कि इतने समय के अंदर आपको भर्ती पूरी करनी है। वहीं अगर बात करें दोस्तों विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर, यहाँ बताया गया कि 3 घंटे की जगह पर 2 घंटे की दोस्तों परीक्षा हो सकती है। अगर बात करें दोस्तों यूजीसी की तरफ से यहाँ बताया गया कमेटी परीक्षा के समय को 3 घंटे की बजाय 2 घंटे की सिफारिश दी है। अगर बात करें कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि वार्षिक परीक्षा 50% अंकों की होनी चाहिए, जबकि अन्य दोस्तों जो परीक्षा हो 50% अंक के पूर्व में आयोजित सेमेस्टर की परीक्षा प्रदर्शन के आधारित पर। इसके अलावा अकादमी सत्र 2020 और 21 की अगर बात करें 40% पाठ्यक्रम ऑनलाइन मोड से करवाने का भी सुझाव दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 मई से लेकर 31 मई के मोड पर दोस्तों जो प्रोजेक्ट वर्क पूरा किया जाएगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों अपनी अंतिम अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों यूपी बोर्ड के मूल्यांकन को लेकर, जो भी आपके छोटे भाई बहन उन तक वीडियो प्रोवाइड किया करो, उनको दिखा दिया करो, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मई से शुरू हो सकता है दोस्तों यूपी बोर्ड का मूल्यांकन। अगर बात करें ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग के लेकर दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साथ सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोस्तों अनुरोध किया गया कि डॉक्टर शर्मा ने जानकारी दी कि यदि स्थिति सामान्य रही तो 3 को लॉकडाउन खुलने के बाद 4 मई से यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू करवाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी तमाम भर्तियों को लेकर लेटेस्ट अपडेट। मुझे उम्मीद आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।